आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुटवा और सांबा में नागहानी आफात से तबाह हुए 449 मकानों की तामीर नौ का रखा संग बुनियाद। तरक्याती प्रोजेक्ट आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने का बाइस, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। सदर जमहूरिया ने मुल्क के नामवर दस्तकारों को किए कौमी अवार्ड अता। अवार्ड पाने वालों में जम्मू कश्मीर के 2 दस्तकार शामिल और रुश्वत सतानी के खिलाफ बैनुल अक़वामी दिन आज। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो गरीबों के मय्यार हयात में मुस्बत तब्दीली लाने के वादबंद हैं। इस बात का इजहार उन्होंने जम्मू सूबे के कुटवा जिले में नागहानी आफात से तबाह हुए 344 मकानात और सांबा जिले में सैलाब से तबाह हुए 105 मकानात की तामीर के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद किया। जदीद सहूलियात से लैस ये मकान एक गैर सरकारी रजाकार तंजीम हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया की माली मुआवनत से तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि तरक्याती प्रोजेक्टों की बदौलत आम लोगों के तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी आने के साथ साथ जहां सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है, वहीं सियाहती सरगर्मियों को भी तक़वियत मिलती है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज जम्मू में मकानात व शहरी तरक्की महकमे की वसातत से अमलाए जा रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए तलब की गई एक मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों और अमलावरी एजेंसियों को मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की कामयाब अमलावरी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका मेंबरान असम्बली को एतमाद में लेने की हिदायत दी। मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा दीगर कई आला अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर आला ने आज जम्मू में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे की मुनासिबत से सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर पंकज चिब ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को टोकन फ्लैग पेश किया। वज़ीर आला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि इस इज्जत अफजाई से साबिक फौजियों और उनके अहल खाना के लिए सरकार के अज़्म की अक्कासी होती है। वज़ीर जंगलात जावेद अहमद राना ने महकमे के अफसरों को हिदायत दी है कि वो बजट तजावीज़ के तहत माली ज़रूरियात का तसर्रुफ़ और जारी प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। वज़ीर मौसूफ ने इन बातों का इजहार आज जम्मू में अफसरान की एक मीटिंग में यूटी कैपेक्स और रिवैक्स बजट के तहत साल 2025-26 और साल 2026-27 के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट्स को हतमी शक्ल देने के लिए तलब की गई एक मीटिंग के दौरान किया। उन्होंने तमाम मंसूबों को वक्त मुकर्ररा के अंदर हतमी शक्ल देने की भी हिदायत दी। इस दौरान दुर्गानगर वेलफेयर कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू के एक वफद ने आज जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना के साथ मुलाकात की। वफद के अरकान ने दुर्गानगर, डोगरानगर और मुल्हिका इलाकों में मुतासिर हुई पीने के पानी की सप्लाई से मुतल्लिक मामलात को हल कराने में वजीर की मुदाखलत तलब की। खुराक और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू में त्रिकुटा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में खून का अदिया देने के 10वें कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप का इनेकाद ग्रुप के बानी चेयरमैन आंजहानी डॉक्टर रूपलाल शर्मा की जयंती के मौके पर किया गया था। वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अवामी वफूद और अफराद ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में वज़ीर तालीम सकीना इत्तू के साथ मुलाकात की। वज़ीर मौसूफ़ा ने उनसे मिलने आए वफूद को तमाम मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। इस दौरान पांपोर, सोपोर, लोलाब और कंगन के मेंबरान असम्बली ने भी सकीना इत्तू के साथ मुलाकात करके अपने अपने हलकों की तरक्याती ज़रूरियात उनकी दानिस्त में लाए। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू और श्रीनगर में कायम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान को MDS के नए कोर्सेज मुतारिफ कराने और दाखिले की गुंजाइश बढ़ाने की हिदायत दी है। उन्होंने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, आयुर्वेदिक कॉलेजों और यूनानी कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नशस्तों में तवसी के अमल का जायजा लिया। मीटिंग में महकमे सेहत व तिबी तालीम के सेक्रेटरी सईद आबिद रशीद शाह, डायरेक्टर स्कीम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई और मज़कूरा कॉलेजों के प्रिंसिपल साहिबान मौजूद थे। पंजाब के अमृतसर शहर में वाक़ा रंजीत एवेन्यू में मुनक्किद हुए पंजाब इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का 19वां शुमारा कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। इस एक्सपो में जम्मू कश्मीर में ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अमली इश्तराक से यूटी के दोनों सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले 36 दस्तकारों, बरामदकारों और ख़वातीन सनतकारों ने भी हिस्सा लेकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर के पवेलियन पर यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार की जाने वाली मसनूआत नुमाइश के लिए रखी गई थी। 5 रोज़ के दौरान इस पवेलियन से 1 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी हासिल हुई।
श्री नगर की नुमाइशगाह में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे के एहतमाम से मुनक्कद हुए 2 रोज़ा ट्रेनी प्रोडक्ट सेल के दौरान 12 लाख रुपए से ज़्यादा की आमदनी हासिल हुई है। महकमे की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि इस प्रोग्राम में वादी के सभी अजला में कायम 432 तरबियती मराकज़ से वाबस्ता ट्रेनी दस्तकारों ने 11 स्टॉल कायम किए थे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इकदाम किए जाते हैं। इस बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी में द बिज़नेस स्कूल के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आबिद हुसैन परे ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया। पहले ये सोच थी कि जिसको जॉब नहीं मिलता है या जो इलिटरेट होता है शायद वही बिजनेस करता है। आज वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं बता रहा था। आज का कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप देखेंगे, ये गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स ने भी रियलाइज किया कि अगर हमें इस चीज में बहुत आगे बढ़ना है, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं दे आर प्राइमरली बिकॉज ऑफ स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप कल्चर उनका बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जाम्पल 46% जो ओवरऑल स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, दैट इज डोमिनेंट इन यूएसए अलोन, खाली यूनाइटेड स्टेट्स उसमें आगे है। तो ये जो एक फील्ड जो रियलाइज किया गया कि इस ग्रास रूट लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, इन नौजवानों तक कैसे पहुंचा जाए, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे अटल इनोवेशन सेंटर्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, अगेन रूरल एरियाज में अटल इनोवेशन प्रोग्राम्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, मेंटर्स हैं, एक्सेलरेटर्स हैं, मतलब बहुत कुछ है मुझे कहने के लिए कि जहां पे पॉलिसी मेकर्स ने ये सही समझा कि अगर इस चीज में हमें आगे बढ़ना है तो शायद हमें वो इलिटरेट या जॉब जो खाली अनएम्प्लॉयड जो थे ये उनके लिए बिजनेस है, वहां से हटके जो अप्रोच आया अब हम स्कूल लेवल पे टारगेट करते हैं। जम्मू कश्मीर स्किल डेवलपमेंट मिशन ने जम्मू कश्मीर में हुनरमंदी की तरक्की के निज़ाम को फ़रोग़ देने की एक कड़ी के तहत पूरी यूटी में इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2025-26 के तहत मुकाबलों का सिलसिला शुरू किया है। इसके तहत पहला मुकाबला यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और IITI जम्मू में कल मुनक्कद हुआ। इस साल इन मुकाबलों के लिए 1500 रजिस्ट्रेशन मौसूल हुई हैं, जिनमें से यूटी में 28 हुनरों से ताल्लुक़ रखने वाले 265 नौजवानों की शार्ट लिस्टिंग अमल में लाई की गई है। इब्तिदाई रस्म के मौके पर कमीशन के एहलकारों ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए यूटी के नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत से अब तक 4,29,954 नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी गई है। इस बात की जानकारी मेहनत व रोजगार की वजारत ने आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। वजारत ने मजीद कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत रवा माली साल के दौरान अक्टूबर 2025 तक जम्मू कश्मीर के 1088 तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों में से 628 को रोजगार फराहम किया गया है। दर्ज हरारत में गिरावट के साथ साथ गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि फ़न और दस्तकारियाँ मुख्तलिफ तहजीबों को एक दूसरे के करीब करती हैं। इस बात का इजहार आज उन्होंने नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए किया, जिस दौरान साल 2023 और 2024 के लिए मुल्क के नामवर दस्तकारों को नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स अवार्ड अता किए गए। उन्होंने कहा कि दस्तकारी का शोबा महज एक तहजीबी शनाख्त नहीं, बल्कि शोबे के साथ लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। उन्होंने शोबे में खवातीन की बेमिसाल कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। तकरीब के दौरान 12 दस्तकारों को शिल्प गुरु अवार्ड दिए गए, जबकि 36 दस्तकारों को कौमी अवार्ड अता किए गए। अवार्ड हासिल करने वालों में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मंजूर अहमद खान और ख्वाजा नज़ीर अली भी शामिल हैं। सन्नत व हिरपत महकमे ने कालीन बाफी के उस्ताद मंजूर अहमद खान और सोजनी के उस्ताद ख्वाजा नज़ीर अली को फ़न के लिए अवार्ड दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। रिवायती तिब और तर्ज इलाज से मुतल्लिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ग्लोबल समिट भारत की मेज़बानी में 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में मुनक्कद हो रहा है। इस सिलसिले में आयुष की वजारत ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के श्रीनगर में कायम एक ज़ैली इदारे रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन RRIUM की डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर इरफत आरा ने कहा कि रिवायती तर्ज इलाज को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल हो रही है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
اس میں پورے 100 کنٹریز کو اور اس میں ریسرچرز کو اور فزیشینز کو ایک ہی پلیٹ فارم میں لایا جا رہا ہے. اس سے کیا ہے کہ اس ٹریڈیشنل میڈیسن کو جس کو گلوبلی WHO نے ریکاگنائز کیا ہے، پورے دنیا میں یہ ایک پیغام جا رہا ہے اس سمٹ سے کہ اس ٹریڈیشنل میڈیسن کو کتنا کام ہو رہا ہے ٹریڈیشنل میڈیسن میں، اور ریسرچ کتنا ہو رہا ہے، اور ریسرچ سے کتنا ہمارے اس میں فائدہ ہو رہا ہے ہیومینٹی میں. پورے ٹریڈیشنل میڈیسن کو اسی ریسرچ موڈ میں لانے کے لیے اور اسٹیبلش جو ہوا ہے اس کو پورے گلوبلی پیغام دے رہے ہیں. کشمیر میں بھی اس سے ہر ایک کو اویئرنیس مل رہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن کام ہو رہا ہے کس لیول پہ کام ہو رہا ہے. اس سمٹ سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے. سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے نیشنل اپرنٹائز شپ ٹریننگ اسکیم کو کامیابی کے ساتھ عملایا ہے. یونیورسٹی کے تلملا کیمپس میں آج منعقدہ ایک تقریب پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اے روندر ناتھ نے منتخب کیے گئے انٹرنز میں آفر لیٹر تقسیم کیے. اس دوران آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں پامپور کے ایک پرائیویٹ اسکول کے طالب علموں کے لیے کمیونٹی کنیکٹ کے تحت ایک نشست منعقد ہوئی. آج انسداد رشوت ستانی کا بین الاقوامی دن ہے. آج کے دن سماج کو اس بدعت سے پاک کرنے کا عہد دہرایا جاتا ہے. اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر کے ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹھک نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ لوگ رشوت خوری کے کسی بھی معاملے کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو کے ساتھ ٹول فری نمبر 1800-180-7152 یا واٹس ایپ نمبر 9419678060 پر رابطہ کر سکتے ہیں. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے اس موقع کے اوپر جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں، اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے. آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا. رشوت ستانی سے ہونے والے سماجی نقصانات کے بارے میں ڈوگری زبان کے ایک معروف ادیب پدم شری ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر للت کمار منگوترا نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا، دیانتداری انسانیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کسی سماج کی، کسی سوسائٹی کی، اس کے صحیح معنی میں ترقی کرنے کا جو اس کا بیسس ہے وہ اس کی دیانتداری ہے. کوئی بھی سماج، کوئی بھی سوسائٹی تبھی ترقی کر سکتا ہے، اور انہوں نے ہی ترقی کی ہے جو جتنے زیادہ دیانتداری پہ رہے ہیں، لوگ دیانتداری پہ رہے ہیں، سرکاریں دیانتداری پہ رہی ہیں، کام کاج دیانتداری سے ہوا ہے. جو کرپشن ہے یہ دیانتداری کا الٹا ہے. جس سماج میں ایک بار کرپشن گھس جاتی ہے تو ایسے سمجھیے جیسے لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے، یہ اندر ہی اندر سے سارے سماج کو کھوکھلا کر دیتی ہے. دیانتداری کے لیے ہم سب لوگوں کو اس کا وروध کریں اور اس میں اپنے آپ کو کبھی بھی شامل نہ ہونے دیں. کشمیر زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وی کے بردی نے آج شوپیان کا دورہ کر کے وہاں ایک میٹنگ کے دوران امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لیا. میٹنگ میں جنوبی کشمیر رینج کے DIG جاوید اقبال متو اور SSP شوپیان مشتاق احمد چودھری کے علاوہ دیگر کئی افسروں نے شرکت کی. شہر خاص ٹریڈرز مینوفیکچررز کوآرڈینیشن کمیٹی اینڈ فیڈریشن نے کشمیر گولڈ جیولرز ایسوسی ایشن، بیوپار منڈل ڈاؤن ٹاؤن اور حول سری نگر میں قائم ایک پرائیویٹ کیریئر انسٹیٹیوٹ کے اشتراک سے آج سائبر جرائم سے متعلق ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. پروگرام میں تقریباً 100 طالب علموں اور 150 سے زائد تاجروں نے شرکت کی. اس موقع پر پولیس کے سائبر انویسٹیگیشن سینٹر آف ایکسلنس کے DSP عاشق حسین ملک اور دیگر کئی افسروں نے شرکاء کو سائبر جرائم سے بچاؤ کے بارے میں جانکاری دی. SSP سائبر پولیس رمنیش گپتا نے ورچوئل موڈ کے ذریعے پروگرام میں شرکت کی. بعد میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے عاشق حسین ملک نے کہا، آج کے دور میں سائبر فراڈز کی بہت ساری شکایات موصول ہوتی ہیں. ابھی تک جو ہم نے دیکھا ادھر سائبر کرائم انویسٹیگیشن سینٹر فار ایکسلنس میں، اس کا جو نسخہ ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا وہ ہے اویئرنیس ہونی چاہیے اور لالچ میں نہیں پڑنا ہے لوگوں کو. اویئرنیس کے سلسلے میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم واکس آف لائف میں جو لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کے ریلیٹڈ جو سائبر فراڈز ممکن ہے اس کے بارے میں ان کو اویئر کریں تاکہ وہ ان سے نجات پا سکیں. نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے کہا کہ ان کی جماعت نے خواتین کی سماجی، معاشی اور سیاسی با اختیاری کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے. شہر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا میں ادارے کے 43ویں سالانہ دن کے سلسلے میں خواتین کے لیے منعقدہ ایک خصوصی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیگم
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए तारीखी नौयत के इकदाम किए। तकरीब पर इदारे के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई के अलावा दीगर कई शख्सियात भी मौजूद थीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के पुंछ यूनिट का एक इजलास आज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। अपनी तकारीर में पार्टी लीडरों ने आत्मनिर्भर भारत को कामयाब बनाने में पार्टी के रोल को उजागर किया। इस दौरान पार्टी के तर्जमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने एक बयान में जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अमराज कल्ब के शोबे में बकौल उनके सहूलियात की अदम दस्तियाबी के लिए वज़ीर आला और वज़ीर सेहत को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के महिला मोर्चा की जानिब से आज आत्मनिर्भर भारत के मौजू पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रिहाड़ी जम्मू में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी के तर्जमान और बैनुल-अक़वामी उमूर के कन्वीनर गौरव गुप्ता ने पार्लियामेंट में कौमी गीत पर रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की तकरीब की नुक्ताचीनी करते हुए उन पर अलाहिदगी पसंद सोच को हवा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने साल 2020 में हाईगाम और बारामुल्ला में अनाज के सरकारी गोदामों से चावल के खरीद बर्द के एक मामले में खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन महकमे के 3 अफसरों के खिलाफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सोपोर की अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की है। इन अफसरों में बारामुल्ला के उस वक्त के तहसील सप्लाईज ऑफिसर सिराजुद्दीन भट्ट, हाईगाम ग्रेनरी के उस वक्त के स्टोर कीपर मोहम्मद हुसैन भट्ट और हाईगाम ग्रेनरी के उस वक्त के टीएसओ मोहम्मद शफी रातर उर्फ शफी कंडा शामिल हैं। पुलिस ने अवंतीपोरा में गैर कानूनी कानकनी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कई गाड़ियों को जब्त करके 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई है। इस दौरान कुलगाम में पुलिस के एहतमाम से कौम की तामीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नजरिए और उनके रोल के मौजू पर कई सेमिनार मुनक्कद हुए। मंशियात के कारोबार के मुकम्मल खात्मे के लिए जारी कार्रवाइयों के तहत पुलिस ने बारामुल्ला और अवंतीपोरा में 4 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की एक बड़ी मिकदार जब्त की गई है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:26 और गुरूब आफ्ताब शाम 5:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।